वहां पर लोग, हमने उनसे भी जानने की कोशिश की। सुनिए जरा उनकी क्या राय। केजरीवाल जी को सबक मिलेगा इस बार। उन्होंने पूर्वांचल का जिस तरीके का अपमान किया है, पूर्वांचल उनको निकाल फेंकेगा। केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने पूर्वांचल समाज की बेइज्जती करी है। केजरीवाल बांग्लादेशी रोहिंग्यों के पार्टी हैं, इनको दिल्ली छोड़ना होगा। पूर्वांचलियों के अपमान किए हैं। हम लिट्टी चोखा खाते हैं तो केजरीवाल को भगाना भी जानते हैं। अभी वो बोलते हैं पूर्वांचल के खिलाफ ही क्यों बोलते हैं? छठ वाली बात हुई, छठ ग्राउंड के बारे में, तब भी उनको पूर्वांचल से दिक्कत थी। पूर्वांचलियों के ऊपर झूठा आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश की जनता को झूठा बोल रहा है कि हम फर्जी वोट बनवाते हैं। अरे आप कितना झूठ बोलोगे, कुछ तो शर्म करो। देखिए, कल ये बयान आया था अरविंद केजरीवाल का और चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे थे एक पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ, और उसके बाद जो बात उन्होंने कही वो उनके लिए ही सेल्फ गोल जैसी साबित होती दिखाई दे रही। कल कहा क्या था, क्या बयान दिया था, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कल चुनाव आयोग से यहाँ पर मुलाकात की और बीजेपी पर नाम कटवाने और नाम जोड़ने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। 22 दिनों में 5500 वोट काटने का आरोप वो लगा रहे थे कि 5500 वोट काटे गए हैं और 13,000 नए वोट बनने के लिए आवेदन भी दे दिए गए हैं। यह भी आंकड़ा उनकी तरफ से रखा गया। 15 दिन में 13,000 लोग कहां से आए, यह सवाल उनका था जो वो चुनाव आयोग के सामने रख रहे थे। 18.5% वोट की धांधली का भी आरोप, ऐसे में उन्होंने गंभीर आरोप लगाया और कहा कि यूपी बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवाया जा रहा है। इस तरह की बात उनकी तरफ से कह दी गई, जिसके बाद बीजेपी ने इसे सम्मान से जोड़ा है और यही वजह कि बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या, पहले वो भी सुन लीजिए जरा। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी बिहार से लोगों को लाकर यहाँ पर फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं और ये विधानसभा चुनाव के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर तुरंत सवाल किया। उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में क्या लिखा, चलिए आपको बताते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने केजरीवाल के बयान पर ट्वीट किया और ट्वीट कर लिखा कि एक तरह से यूपी बिहार के सम्मान से इसे जोड़ा, क्योंकि बयान में सीधे सीधे यूपी बिहार का जिक्र कैसे अरविंद केजरीवाल ने किया था आपने सुना। उन्होंने कहा कि 10 सालों में आपदा बनकर भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा किया। अरविंद केजरीवाल को हार का डर सताने लगा, उन्होंने इसे हार के डर से भी जोड़ा और बौखलाकर यूपी बिहार के लोगों पर अनर्गल बयान दे रहे हैं। यूपी बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहकर अपमान किया जा रहा है। जेपी नड्डा ने यह भी अपने ट्वीट में लिखा और कहा कि जनता सत्ता से उखाड़कर उन्हें इसका जवाब जरूर देगी। यानी सम्मान से जोड़कर सीधे सीधे यहां पर बता दिया उन्होंने कि इसे सम्मान से जोड़कर वो देख रहे हैं और जनता जवाब देगी। और उस पर वार पलटवार कैसे हो रहा है, कैसे बीजेपी के और नेता जो बिहार और यूपी के बड़े चेहरे हैं अब वो मैदान में आ गए, सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए जरा। फर्जी जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया, दिल्ली को धोखा दिया, ये बिहार यूपी और पूर्वांचलियों को धोखा दिया, टेम्पो वाले को धोखा दिया, 3 व्हीलर वालों को धोखा दिया, ये जिसने कहा कि जमुना साफ 25 तक नहीं कराऊंगा, वोट नहीं मांगूंगा, आज वोट मांगने के लिए दर दर भटक रहा है। ये धोखेबाज है, अपने बातों पे नहीं रहता और बिहारियों को कह रहे हैं फर्जी, यूपी वालों को कह रहे हैं फर्जी, पूर्वांचलियों को कह रहे हैं फर्जी। फर्जी वोट, यही फर्जी वोटर केजरीवाल जी आपको मुख्यमंत्री बनाया था। पहले अरविंद केजरीवाल ने कोविड में हम लोगों को, हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को झूठी अफवाह फैला करके आनंद विहार भेज करके मौत के मुंह में ढकेलने की कोशिश की। 2025 आते आते इन्होंने फर्जी वोटर बता दिया। जब उसका विरोध करने पहुंचे तो पूर्वांचल के लोगों को दोगला बता दिया। ये सारा अरविंद केजरीवाल को भुगतान करना पड़ेगा। 5 फरवरी को दिल्ली के सभी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड प्रवासियों के साथ साथ दिल्ली भी इसका बदला लेगी, क्योंकि पूर्वांचल के लोग दिल्ली आते हैं तो दिल्ली के लोग प्यार से उनको बिठाते हैं।
तो बयानों के तीर तो चल ही रहे हैं, इस बीच सोशल मीडिया पर भी फाइट तगड़ी चल रही है क्योंकि पोस्टर्स लगातार जारी किए जा रहे हैं। जरा आज के पोस्टर्स आपको दिखा देते हैं क्योंकि रोज नए पोस्टर नए मुद्दों के साथ जारी किए जा रहे हैं। ये दो पोस्टर्स आप देख रहे हैं जहां बीजेपी ने पोस्टर जारी करके प्रश्न पूछा है कि कैसे पूर्वांचलियों को टारगेट किया जा रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि घोड़ी कौन चढ़ेगा, यानी मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो दोनों अलग अलग मुद्दों का पर यहाँ पर जनता का ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि रोज नए पोस्टर्स आ रहे हैं क्योंकि पहले घुसपैठियों से बात शुरू हुई थी और अब पूर्वांचलियों तक पहुंच गई है। ऐसे में बीजेपी उस लिहाज से पोस्टर जारी कर रही है और आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि आखिर मुख्य चेहरा कौन होगा। पूर्वांचल का जिक्र बार बार आ रहा है, ऐसे में पूर्वांचल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दिल्ली चुनाव में, आपको ये अब समझाने जा रहे हैं। दिल्ली में कुल वोटर्स आपको बताएं 1.55 करोड़ हैं और अगर पूर्वांचली वोटर की बात करें तो करीब 40 लाख पूर्वांचल से जुड़े लोग हैं जो वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स हैं दिल्ली में। और ऐसे में पूर्वांचली वोटर्स का जो असर है दिल्ली की 35 सीटों पर है। अब आप सोचिए कि लगभग आधी सीटों पर 70 में से 35 पर तो असर है, तो इसीलिए पूर्वांचली बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। पूर्वांचली वोटर निर्णायक कहां है, 35 सीटें हैं जहां पर उनका असर तो है, लेकिन निर्णायक भूमिका में 15 सीटों पर आते हैं। तो इन 15 सीटों में कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, इसको लेकर यहां जोर आजमाइश हो रही है। और यही वजह है कि बार बार सवाल भी पूछे जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद। लेकिन कल का बयान था, आज अरविंद केजरीवाल फिर मैदान में आए, उनकी तरफ से क्या कहा गया और कैसे वीरेंद्र सचदेवा ने फिर से सवाल पूछा, वो भी अब आपको सुनवा देते हैं। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं हैं। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। सत्ता हाथ से निकल रही है तो जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं कि अपनी सत्ता खोने का बदला दिल्ली वालों से मत लीजिए। आपको गाली देनी है, आप वीरेंद्र सचदेवा को गाली दीजिए। आपको बीजेपी को कोसना है, कोस लीजिए, पर इस दिल्ली को बर्बाद मत कीजिए। इसमें सांप्रदायिक तनाव मत बढ़ाइए, इसमें जाति बिरादरी को गाली मत दीजिए। लेकिन जिस तरह से कल आपने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहकर पूरे पूर्वांचल समाज का जो नाम खराब किया है, बदनाम किया है, वो बेहद निंदनीय है।